नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो एलपीपी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल की, स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल की, और जो डिपार्टमेंट रहने वाला है वो है MES। इससे हम बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमें इस बार यानी कि 2022 की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट की आप सभी को जॉब प्रोफाइल बता रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वरना आप यूट्यूब पे स्टेनो हेल्प सर्च मार के उन जॉब प्रोफाइल्स को देख सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारी जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेगी। आज हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल MES की, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो हमारा डिपार्टमेंट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट आता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उसको हम बात करेंगे। क्या क्या इस डिपार्टमेंट में एडवांटेज हैं, क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले हैं, क्या वर्क कल्चर रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या इसमें आपको 5 डे का ऑफिस देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बात करते हैं हम सबसे पहले ही कि इस डिपार्टमेंट को हमें चूज़ करना है या नहीं करना है। MES के बारे में हम बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है क्या, MES है क्या। लिटिल बिट अबाउट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो ये एक, आप ये मत समझिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर लोग ही जाते हैं, या SSC JEE के थ्रू जो बच्चे एंट्री लेते हैं, या UPSC से जो डायरेक्ट जाते हैं वही है। इसके अंदर बहुत सारा स्टाफ ऐसा भी है जो आपका सिविलियन है, और बहुत सारा स्टाफ ऐसा भी है जो इंडियन आर्मी का प्योर बेस्ड स्टाफ भी है। और इसके साथ साथ इसमें ऐसे स्टाफ भी मिलेंगे जो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। मान लीजिए जैसे किसी रोड का टेंडर डलना है, या कहीं पर कोई ब्रिज बनना है, या किसी भी चार्ज में इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड वर्क की नीड होगी, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कल्चर देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं कंप्लीट इसकी, तो इसमें हमारे पास स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट हैं, आपकी LDC की पोस्ट भी यहाँ देखने को मिलेगी, आपको इंजीनियर की पोस्ट भी देखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे यहाँ पर आपको सारी पोस्टें देखने को मिलती हैं इस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन एजेंसी है इंडियन मिलिट्री की, इंडियन आर्मी की, आर्म फोर्स की, जहाँ पर ज़रूरत होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ऑल 3 सर्विसेज जो आपकी हैं उसके अंदर ये सारे काम होते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी एंड इवन DRDO के साथ मिलके भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस अपना वर्क करता है। तो इसकी सारी चीज़ें जो होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही होती हैं, ठीक है। मैं जॉब प्रोफाइल की बात करता हूँ, एक नॉर्मल स्टेनोग्राफर की तरह ही यहाँ पर आपको जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेनोग्राफर का जो भी काम रहता है, जो भी आपको ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, इनिशियली हो भी सकता है कि आपको ऑफिसर अपॉइंट हो या ना हो, या सेक्शन में किसी भी सेक्शन में भेजा जाए तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी ऑफिसर के साथ रहते हैं, तो अगर वो आपको कोई डिक्टेशन देते हैं या कोई चीज़ आपको करने को बोलते हैं, तो आपको उस चीज़ को डिक्टेशन को कन्वर्ट करना है। जो फ़ोन डायरेक्टरी रहती है उसको अपडेट रखना है, अपने जो भी आपके बॉस हैं उससे रिलेटेड जो भी उनका काम है, उससे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके नंबर्स, उनकी जो भी सारी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। अपने बॉस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना है, कैसे कंप्यूटर पे बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना है कि कौन सी चीज़ डिमांड देनी है, कौन सी चीज़ की डिमांड नहीं देनी है, क्या आपके बॉस का डेली का रूटीन रहता है। तो उन सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो भी आपकी रहती हैं, कोई गेस्ट आता है तो आप उनको कैसे गेस्चर करते हैं, तो ऑल द थिंग्स डिपेंड अपॉन द PA या पर्सनल स्टाफ के अंदर जो भी स्टेनोग्राफर्स रहते हैं, उनका ये मोस्टली यही वर्क कल्चर रहता है। हर जगह आपको उसी तरीके से डीलअप करना पड़ता है। अगर सेक्शन में पोस्टिंग होती है तो अलग बात रहती है, सेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ये सब आपके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो जॉब प्रोफाइल मोस्ट प्रोबेबली जैसा और जगहों पर स्टेनोग्राफर्स का रहता है, तो करीबन करीबन वैसा ही आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। जो जॉब लोकेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, क्योंकि पैन इंडिया लेवल की ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, यानी कि संपूर्ण भारत में आपके रहेगी। इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपका नॉर्थन जोन्स, जैसे आपका सेंट्रल जोन, जैसा आपका ईस्टर्न जोन, जैसा आपका साउथर्न जोन, जैसे आपका ईस्टर्न जोन, और एक जोन इसमें आपका और रहता है, दैट इज़ साउथ वेस्टर्न जोन। तो इसमें आपको ये सारे जोन्स देखने को मिलेंगे। इनकी आपकी लिस्ट आपको इनकी वेबसाइट पे जाके भी देखने को मिल जाएगी। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स हैं, इन जोन्स में ही आपकी पोस्टिंग होगी, और
जो आपकी जॉब प्रेफरेंस की बात है या नहीं है, इस पर हम आगे बात करेंगे कि इसमें क्या प्रेफरेंस देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है इस डिपार्टमेंट में। तो अगर हम बात करता हूँ मैं, इससे पहले मैं आपको इसकी प्रेफरेंस के बारे में बता दूँ थोड़ा सा। जो हमारी इस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जॉब प्रोफाइल है, इसमें जो प्रेफरेंस है, आप देखिएगा कि कभी बहुत कम ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपसे पूछा है कि आपको कहाँ जाना है। अदरवाइज़ मोस्टली ऐसा होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कि आपके मार्क्स चाहे कुछ भी रहे हों, आप किसी भी, अगर आपने एक बार एंट्री हो गई तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, रैंडमली आपको किसी भी कमांड में भेज दिया जाएगा। और एक बार किसी कमांड में आप चले जाते हैं तो उस कमांड से बाहर आना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका नेक्स्ट कोई फर्दर प्रमोशन नहीं होता है। उससे पहले आप उस कमांड से बाहर नहीं आ सकते हैं। उस कमांड के अंदर ही जितने जोन्स हैं, उस कमांड के अंदर जितने भी सब ऑफिसर्स हैं, वहाँ तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, बट आपका उस कमांड से बाहर नहीं आ सकते हैं। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मोस्टली हर 3 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है उसी कमांड के अंदर। मान लीजिए कि आप नॉर्थन कमांड में हैं, तो नॉर्थन कमांड के अंदर जो जो ऑफिसेज या जो जो सिटीज़ आएंगी तो आपको वहाँ इससे ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। हर 3 साल के अंदर आपको इसमें ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कमांड में हैं तो एक ही जगह पर रहेंगे। एक कमांड में है तो आप अलग अलग जगह में जा सकते हैं, और आप एक कमांड से दूसरी कमांड में तभी जा सकते हैं या तो आपकी कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वैसी रही हो तभी आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है, वैसे ट्रांसफ़र मिलता नहीं है। फर्दर जो ट्रांसफ़र मिलेगा वो प्रमोशन के बेस पे मिलेगा। वो ट्रांसफ़र तब देखा जाएगा कि आपको प्रमोशन उस बेस पे मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस की जो वर्क कल्चर है, इसके जो टाइमिंग रहने वाली है। यहाँ पर देखिए, आपका जो वीक है वो 6 डे आपका मंडे टू सैटरडे तक यहाँ पर जॉब रहती है, मंडे टू सैटरडे। और आपको यहाँ पर वेडनेसडे एंड सैटरडे हाफ डे देखने को मिलता है। इन दोनों में आपको हाफ डे देखने को अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप वर्क जो आवर्स हैं उनको प्लस करके देखेंगे तो आपका 5 डेज़ के बराबर आपका यहाँ पर बन जाता है। बट वैसे मंडे टू सैटरडे आपका यहाँ पर काम चलने वाला है जैसे आपका पोस्ट में रहता है, बट वहाँ आपको खाली सैटरडे को हाफ डे मिलता है। यहाँ पर आपको दोनों दिन आपको हाफ डे देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको वेडनेसडे भी और सैटरडे भी आपको हाफ डे देखने को यहाँ पर मिलता है। वही ये आपकी मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस की है। मैंने आपको उनकी लोकेशन बता दी, आपको इसका वर्क कल्चर बता दिया, किस तरीके से काम रहता है, क्या काम रहता है। बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर देखिए ग्रेड डी के अंदर आपको जिस सिटी में जाएगा उसके अनुसार आपके एक्स वाई जेड सिटी के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप वहाँ जाके सैलरी से कंपेयर कर सकते हैं कि एक नए अपॉइंटी की कहाँ पर कितनी सैलरी रहने वाली है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसके बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। देखिए, मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस अगर आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हैं, अगर आपके अंदर देश की सेवा करने का जुनून है, तो ये सबसे बड़ा प्रोज आपके पास है कि आप एज अ सिविलियन भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाके अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। वैसे तो हम हर डिपार्टमेंट से देश की सेवा कर सकते हैं, बट बहुत से बच्चों का जुनून रहता है कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस के थ्रू अपने आप को कुछ बताएं, तो ये अच्छा मौका रहता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाएं। दूसरा, आपको इससे कैंटीन का कार्ड की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी एज अ सिविलियन, क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कैंटीन के कार्ड की भी मिल जाएगी। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर प्रोज और अकाउंट्स रहता है, यहाँ पर जो आपका जो वर्किंग आवर्स हैं वो मोस्टली लिमिटेड ही रहते हैं, 9 to 5 या फर्दर जो भी आपके वर्किंग आवर्स वहाँ पर डिफरेंट जगहों पर रह सकते हैं। वहाँ पर मोस्टली आपका रहता है कि आपके ये जो वर्किंग आवर्स हैं वो बैलेंस्ड रहता है, आप बैलेंस रहते हैं। बट ये रहता है कि पोस्टिंग्स अगर आपकी दूर हो गई हैं तो वहाँ पर आपकी दिक्कत आती है। कौन से में अगर हम बात करते हैं तो कौन से में मेरे अकॉर्डिंग जो कौन से, सबसे पहले तो आप एक जगह स्टेबल नहीं है, हर 3 साल बाद आपका जो है ट्रांसफ़र होते रहता है, तो आप एक जगह स्टेबल नहीं रह सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका जो रिमोट लोकेलिटीज़ में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको मेजर सिटीज़ मिले, आपको जेड सिटी भी मिल सकती है। तो ये, और आप अपनी फैमिली से दूर हो सकते हैं। अगर आपको एक रीज़न मिल गया तो आप मोस्ट प्रोबेबली 8 से 9 साल वहीं पर रहने वाले हैं, उसी सिटीज़ के अंदर, उसी जोन में रहने वाले हैं। तो कुछ मिले जुले इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं इस डिपार्टमेंट के। और आपकी जो पोस्टिंग रहने वाली है ऑल ओवर इंडिया रहेगी, तो इससे मिले जुले प्रोज कॉन्स हैं इसके साथ। दूसरी चीज़ है, मैं आपकी चॉइस रहेगी कि आप इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब आपके ऊपर है। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट है आपके इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, एक डाउट इसके बच जाता है कि जो इसका जो प्रमोशन है वो किस एस्पेक्ट पे रहता है। देखिए, इसके बारे में कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रमोशन की मुझे नहीं मिल पाई है। इसके रिक्रूटमेंट रूल्स भी मैंने देखे तो वहाँ पर भी मुझे इसकी कोई प्रमोशन के रिगार्डिंग नहीं मिल पाई। मोस्ट प्रोबेबली 8 से 9 साल लगेगा ही ग्रेड सी से ग्रेड डी की पोस्ट में जाने में, अगर है तो। वैसे कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको एट द लास्ट में आपको इस प्रमोशन के बारे में बताया। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हैं तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप चाहते हैं किसी और डिपार्टमेंट की आपकी जॉब प्रोफाइल बताई जाए तो आप देख सकते हैं। फर्दर पहले आप हमारे और प्रोफाइल्स को देख लीजिएगा जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करी हुई है। तो
हमें जो चीज़ नेक्स्ट करना है, व्हाट विल बी आई डू नेक्स्ट, आपको बताना है कि आपको क्या चीज़ नई वीडियो चाहिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे इंस्टाग्राम का पेज है स्टेनो हेल्प पी, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।